पाठ 7 संज्ञा नाउन। जानिए व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सब संज्ञाएं हैं। सुभाष चंद्र बोस, स्त्री रानी लक्ष्मीबाई, गाय, टेलीविजन, मंदिर, बचपन, भीड़। प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान, धातु, अवस्था आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, जैसे स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, घोड़ा, गाय, टेलीविजन आदि सब नाम संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मंदिर, चौराहा, कलम, दिल्ली, बचपन, सुंदरता आदि। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 पदार्थवाचक संज्ञा, 5 समूहवाचक संज्ञा। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, रामायण, ताजमहल, हिमालय, लोटस टेम्पल आदि। 2 जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पुस्तक, फल, पेड़, नदी, शहर आदि। जानिए, यदि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्री कमला, सरला, मेघा, पुरुष अजय, विनय, राहुल, नगर लखनऊ, आगरा, दिल्ली, पुस्तक रामायण, गीता, इमारत हवा महल, लाल किला, घोड़ा चेतक। 3 भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या प्राणी के भाव, गुण, दशा या स्थिति का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, ममता, क्रोध, त्याग, प्रतिभा, दयालुता, अच्छाई, कोमलता, मधुरता, कुटिलता, भय, साहस आदि। जानिए, हम भाववाचक संज्ञाओं को देख या छू नहीं सकते, हम इनका केवल अनुभव कर सकते हैं, जैसे सर्दी या गर्मी का हम केवल अनुभव करते हैं, इसी तरह हम मिठास का भी जीभ द्वारा केवल अनुभव कर सकते हैं। 4 पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध होता है, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, लकड़ी आदि। जानिए, पदार्थवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे सोने व चांदी से आभूषण, लोहे से तलवार, मशीन, औजार आदि। 5 समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, सभा, गुच्छा, परिवार, भीड़, जनता, कक्षा आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से बनती हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, माता, मातृत्व, शिशु, शैशव, कवि, कवित्व, शिक्षक, शिक्षा, चोर, चोरी, बच्चा, बचपन, सेवक, सेवा, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मजदूर, मजदूरी। सर्वनाम से, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, आप, आपा, निज, निजत्व, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, मम, ममत्व। विशेषण से, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, अमीर, अमीरी, सफेद, सफेदी,
अच्छा, अच्छाई, भला, भलाई, धृष्ट, धृष्टता, गरीब, गरीबी, कठोर, कठोरता, मूर्ख, मूर्खता, मीठा, मिठास। क्रिया से, क्रिया भाववाचक संज्ञा, हंसना, हंसी, बैठना, बैठक, लिखना, लिखाई, चलना, चाल, सोचना, सोच, लड़ना, लड़ाई, घबराना, घबराहट, पकड़ना, पकड़, दौड़ना,